कुछ दिन पहले कुछ और कहते थे, आज एक हो गए हैं, सारे चोर मिल गए हैं आज ये। जनता कोई परेशान नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। ये राम मंदिर को लेके चलेंगे तो बेकार है, अगर मोदी जी को लेके चलेंगे तो बहुत बेस्ट है। तो उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी को देने के लिए। आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा ही हो, बाकी कोई ना है। पहले हम तो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई अगर कोई ईमानदार है तो जब तो उसको आज सारे इकट्ठे होकर हटाना चाह रहे हैं। पक्ष का नेता कौन है? कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा बताओ। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल जो बोले वो सही, बाकी सब बोले बेकार है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर। यहां पर बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है ये चुनाव जीतने के लिए, और आम आदमी पार्टी ने यहां पर कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इस बार कहा जा रहा है कि यहां पर मुकाबला बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से सातों की सातों सीट जीतने के लिए कह रही है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो इस बार बीजेपी की 7 सीटें जीतने की जो तमन्ना है शायद वो इस बार पूरी ना हो, ऐसा कहा जा रहा है। आज मैं यहां पर आया हूं, देखिए ये बाजार यहां पर लगा हुआ है और जो यहां के स्थानीय लोग हैं मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहां पर कैसा माहौल चल रहा है। तो चौधरी साहब ये बताइए, ये माहौल क्या चल रहा है इस बार यहां दिल्ली में, क्या होने वाला है? भैया बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों है? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, क्या कारण है उसके पीछे? भैया देश सर्वोपरि है, देश के लिए काम कर रही है बीजेपी, बढ़िया काम कर रही है हमारे मोदी जी। उन चोरों के लिए नहीं, जो पहले कहते थे कि गठबंधन नहीं करेंगे, ये सब चोर हैं, आज खुद मिल गए एक साथ और कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। उससे थोड़ी काम चलता है। अब जनता सब जानती है कि कुछ दिन पहले कुछ और कहते थे, आज एक हो गए हैं, सारे चोर मिल गए हैं आज ये। अच्छा, हाँ जी, कह रहे हैं गठबंधन है इस बार, बहुत मुकाबला जो है कैड़ा होने वाला है। पब्लिक देखती है कि एक शेर अकेला काफी है। सही है ना जी, एक शेर अकेला काफी है हमारा, और जीतेगी बीजेपी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। अरे पूरी आएंगी भाई। आप क्या सोचते हैं भैया? यही सोचते हैं आप भी? बिल्कुल जी, यही सोच रहे हैं जी। ये 400 उनका टारगेट ही 400 का, वो तो भाई ये सोच रहे हैं कि इस टारगेट को कम करना है। वो तो जीत तो वैसे ही नहीं सकते, वो उन्होंने हार तो पहली मानी हुई है। उनका टारगेट यही है कि 400 से नीचे रहे, थोड़ी सी 5-7 भी कम भी आएंगी तो भी बीजेपी जीती हुई है जी। उनकी सोच ही यही हो रखी है कि भाई ये नहीं होना वो नहीं होना। भाई हमारे ख्याल से तो बीजेपी है जी। ऐसा क्यों है? मतलब आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जीतेगी फिर से? क्या काम किए हैं बीजेपी ने, मैं वो जानना चाहता हूँ। 10 साल में लगातार शासन में रहने के बावजूद एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है, तो क्यों ऐसा? तो यार ये तो आपको पता हो रहा है भाई साहब, बता रहे हैं अयोध्या बन गया जी हमारे लिए। तो काम किया जी, सेक्शन 370 काम किया उन्होंने। ये नहीं जो राहुल गांधी कहते हैं राम मंदिर खाने को नहीं देगा। अरे खाने को कौन देगा? तुम्हें घोटाले देंगे तुम्हारे, जो तुमने घोटाले करे हैं। इन्होंने घोटाले तो नहीं करे, काम तो करे हैं। राम मंदिर बनवाए, रोड बनवाए, अच्छे अच्छे हाईवे बनवा रहे हैं, ये काम तो कर रहे हैं। ये खाने को नहीं देगा। अरे खाने को थोड़ा घोटाले देते हैं, खाने को तो खाने को देते हैं। कांग्रेस ने घोटाले करे हैं खूब दिखे। धारा 370 और बीजेपी आम आदमी पार्टी कहती है ये चोर है, कांग्रेस वाले आज मिल गए तो ये भी चोर हुए साथ में। फिर मतलब आपका जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ है। चलिए जी भैया, आपका नाम क्या है? रॉबिन जैन। आप कैसे विचार रखते हैं, क्या किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा? स्पेशल मोदी जी हमारे, और मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ने जो इतने आने वाले सालों में काम करा, पहले भी करा है और करते रहेंगे। उन्होंने राम मंदिर मुद्दा वो अपना पूरा किया, धारा 370 पूरी करी अपनी, और ये 3 तलाक वाला मामला भी पूरा किया है। जो जो उन्होंने कहा है वो सब पूरे किए हैं। अब उन्होंने जो करना है वो सब। इसके अलावा जो विपक्षी गठबंधन है वो ये कह रहा है कि देखिए जी, ये भी कह रहे थे कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन जनता तो परेशान है अब भी। जनता कोई परेशान नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। ये लोग ये जो आम आदमी बोल बोल के जनता को परेशान करवा रही है, सब ओके है, कोई कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है। आज हम भी अपना काम कर रहे हैं, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, बेरोजगारी तो बेरोजगार लोगों को ही बनवा रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? सुशील कपूर। तो कपूर साहब बताइए, इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या होने वाला? दिल्ली में अगर ये राम मंदिर को लेके चलेंगे तो बेकार है, अगर मोदी जी को लेके चलेंगे तो बहुत बेस्ट है। 100 बात की एक बात है कि जो बंदा काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, और जो बंदा काम करने को इच्छुक नहीं है उसको हीरो बनाया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी का तो मैं ये मानूंगा कि भैया ठीक है, उन्होंने जो भी किया, हमने ये नहीं लेना, हमने वो नहीं लेना, उन्होंने सब कुछ लिया, लेकिन जनता को क्या दिया? बिजली फ्री, पानी फ्री। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमारे को हक की कमाई चाहिए। जो हम कमा रहे हैं उसमें से हम शेयर कर रहे हैं तो हम हक से कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं तुम कमा रहे हो तो पे करो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पे करेंगे जब भी देश बढ़ेगा, वरना ऐसे नहीं बढ़ेगा भाई, ये बात। मतलब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हैं, अब की बार कोई प्रभाव नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस को कोई मानता नहीं है, आम आदमी पार्टी अब रही नहीं है, बीजेपी है, मोदी जी का नाम है। मोदी जी का नाम लेके ना वोट नहीं लिया ऐसे। मोदी जी को आप एक प्रत्यक्ष रूप में वृक्ष के तौर पे देख सकते हो कि हाँ ये मोदी जी हैं जो देश को आगे राह दिखा सकते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? हनुमान। आप क्या मानते हैं? देखिए बताइए, इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा? अब ये तो भैया पता रहे किसका हो क्या, हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं। नहीं, वोट तो बना होगा आपका। वोट तो पड़ा है, किसको डालते हैं वोट? हम तो भाजपा डालेंगे अपने राम मंदिर पे। मतलब राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर ही डालेंगे, इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है? और कोई है नहीं। मतलब सरकार ने कुछ कामकाज नहीं किया 10 साल में? अरे किया क्यों ना, जो किया तो किया, लेकिन हम तो राम मानते हैं, राम को ही डालेंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं क्योंकि भगवान राम को ये मानते हैं, इसी वजह से, क्योंकि राम मंदिर बना दिया बीजेपी सरकार ने, बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। अब मैं कहीं और चलता हूँ। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील अग्रवाल है जी। बताइए चुनाव में कैसा माहौल चल रहा है इस बार? चुनाव में तो ऐसा भाई अभी मिली जुली सरकार के हिसाब से ही चल रहा है जी। और अभी कुछ नहीं कह सकते जी क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मिली जुली सरकार से मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, अभी किसी का भी पलड़ा ऐसा नहीं चल रहा जी। हाँ, बीजेपी अपना नाम ले रही है, कांग्रेस अपना नाम ले रही है, आम आदमी अपना नाम ले रही है जी। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो देखो जी अभी कुछ कह नहीं सकते जी। अरे वोट तो डालते होंगे कहीं ना कहीं। डालते हैं जी। किसको करते हैं, किसको इस बार मतलब किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं? हम तो, हमारी तो उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी को देने के लिए। आम आदमी पार्टी को। हाँ जी। मतलब कारण क्या है उसके पीछे? कारण क्या है जी, कुछ भी नहीं हो रहा जी यहाँ पे हमारा, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं पे भी जाते हमारे कोई। हाँ जी। मतलब ये कामकाज ठीक नहीं है बीजेपी का? कुछ भी नहीं हो रहा जी, बस कहते कुछ है करते कुछ है जी। हाँ जी। की बार तो वैसे भी गठबंधन है कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी का। जी हाँ, सही कह रहे हो आप। तो मतलब टक्कर होने वाली है कैडी? पूरी है जी, टक्कर बहुत तगड़ी है। हाँ भाई, क्या नाम तुम्हारा? दीपक जी। क्या माहौल चल रहा है इस बार, मतलब दिल्ली में यहाँ क्या किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस सीट पर? तो सर ये बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि मोदी जी ने देश में पूरे बहुत काम किया है। सारे मतलब अनुच्छेद 370 हटाई है, और राम मंदिर का मुद्दा भी हल किया है उन्होंने, और बाकी मतलब गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया है, और क्या कहते हैं गरीब कल्याण योजना भी दी है, और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 3 माह में दिए हैं। बहुत कुछ मतलब मोदी जी ने किया है, तो मैं तो मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगा। और मैं पूरे हिंदुस्तान से यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा ही हो, बाकी कोई ना आए। मतलब इसको आप नहीं लगता कि देश में, देखिए विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, युवक परेशान है। सर एक बात बताइए, जब आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, अब हमें देखिए हम बेरोजगार कहाँ हैं? कहीं से लग रहे हैं हम आपको बेरोजगार? कहीं कुछ नहीं है। जो इंसान ही होता है, घर में बैठना चाहता है, काम करना ही नहीं चाहता है, उसके लिए बेरोजगारी क्या है बताओ? आप बताइए। हम 2,000 रुपये 2,500 रुपये डेली कमा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी कहाँ है पे बताइए? आप खुद पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आपकी नौकरी कहाँ से लग जाएगी? आप सोच रहे हैं फर्जी पेपर से हम पास हो जाएं और हमारी नौकरी लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करेंगे उन्हीं की जीत होगी, और मोदी जी इस बार बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में, योगी जी, मोदी जी, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना। जी आंटी जी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ रेनू। अच्छा, ये हिंदी आती है? यस यस। अच्छा, ये क्या मतलब माहौल चल रहा है इस बार, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी सरकार ही आएगी दिल्ली में 100%। मोदी सरकार आएगी। क्या कारण है उसके पीछे? मतलब आप जो कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी, तो क्या क्यों लगता है आपको ऐसा? हमको इससे लगता है ना, क्योंकि मतलब वी आर हिंदू एंड ही इज़ ऑल्सो हिंदू, और हिंदुज़म को अगर कोई आगे मतलब उसको बढ़ा सकता है, उसका मतलब जो हमारे जो कल्चर है, अगर कोई उसका विस्तार कर सकता है तो सिर्फ वो मोदी जी हैं जो हमारे हिंदुज़म को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम स्कूल में, मतलब मैं टीचर हूँ, तो हम देखते हैं कि स्कूल में भी मतलब काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे मतलब हिंदू कल्चर का लोगों को नहीं पता है, लेकिन मोदी जी ने मतलब जो है स्कूल्स में भी मतलब काफ़ी कुछ हिंदुज़म कल्चर को, जैसे योगा है हमारा, खेल है, खेल की तरफ उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है,
और हमारे जो श्लोक होते हैं संस्कृत के और हमारे जो मंत्र होते हैं तो उनकी तरफ उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। और वैसे भी राम मंदिर में जैसे मोदी ने, सब लोग देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है मोदी जी ने, योगी ने। तो मतलब आई थिंक दैट ही इज़ अ राइट पर्सन टू वोट एंड ही विल विन। मतलब केवल एक यही मुद्दा है हिंदुइज्म का, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है देश में? नहीं, इसके अलावा देश को भी ठीक चला रहे हैं वो। देश को भी मतलब जो एक अच्छा मतलब इंसान चाहिए कोई, तो ये ठीक है, मतलब अच्छा शासन चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बट एवरीबडी इज़ द सेम। वो ये है कि वो थोड़ा हिंदुज़म को बढ़ावा दे रहे हैं, चलाना तो सबने ऐसे ही है, तो वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये आरोप भी तो लगते हैं ना कि देश में सारे धर्म हैं, सब बराबर होने चाहिए, केवल एक धर्म को ही महत्वाकांक्षी नहीं बनाना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, ऐसा तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि पहले हम तो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उसमें डेमोक्रेटिक तो सेकुलरिज्म है, सारे धर्मों का हम आदर करते हैं। हम लोग तो करते ही सारे धर्मों का आदर। हम तो टीचर, हम चर्च भी जाते हैं, हम लोग मतलब जो है अजमेर शरीफ वगैरह दरगाह वहाँ भी जाते हैं हम लोग। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो सब धर्मों को बढ़ावा दिया जाता है, सभी मतलब जो है सेम है। वी ऑल आर इंडियंस and there is only one religion and we respect all other religions also because we all are living in the same country in India. So this is our duty to respect all the religions. All the religions are the same. The motto and the message of all the religions are the same. जी भैया, आपका नाम क्या? वीरपाल सक्सेना। आप क्या सोचते हैं चुनाव में इस बार कौन किस पर भारी है? मोदी जी भारी हैं। क्यों है मतलब ऐसा? क्यों का मतलब सर ये है कि देखो, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण भी करा है, हर बंदा जानता है। हिंदू मुस्लिम का भी मतलब जो मुद्दा था वो भी उन्होंने क्लियर करा है। और जो भी है, जहाँ तक है हमारे को अच्छा लग रहा है, मतलब जो मोदी का सब। इसके अलावा नहीं, विपक्ष में कोई नेता नजर नहीं आता आपको जो अच्छा काम कर रहा हो, कर सकता? सर कि ठीक है, केजरीवाल जी थे, मतलब जब से इन्होंने हिंदू मुस्लिम का मतलब बीच में विभाग करा है, जब से थोड़ा सा हर बंदा उनसे थोड़ा सा खिलाफ होना चाह रहा है। अरे लोग तो ये बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान तो ये करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कहने वाले बेवकूफ़ हैं। अपने आप सोचना चाहिए और देख के मतलब बोलना चाहिए कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, किसको गलत ठहरा रहे हैं। हर बंदे को सोच विचार के मतलब जवाब देना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी सरकार? बिल्कुल। जय श्री राम। जी, आपका नाम क्या भैया? प्रदीप। क्या होगा इस बार दिल्ली में, माहौल क्या चल रहा है? क्या होना चाहिए, बीजेपी की सरकार बनना चाहिए भाई, बीजेपी की। ये लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, अब की बार इतनी बेरोजगारी है, गरीबी, महंगाई है, पता नहीं पड़ रहा सरकार बदल जाएगी अब की बार। कोई महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। हाँ, काम करने वाले के लिए कुछ नहीं, आराम के खाने वाले को सब कुछ है। हाँ, ये आप ये काम करते हैं फल बेचने का? हाँ, फल काम करते हैं। कैसा काम चल रहा? काम सही चल रहा हमारा, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा काम, कोई परेशानी नहीं है, बिक रहा है सब कुछ। अब जिसको चोरी डकैती करनी है वो तो कोई ना कोई ढूंढेगा, कोई ना कोई बहाना कि ये नहीं है कि वो नहीं है। मेरा तो भाई सारा सही चल रहा है। नई विपक्षी गठबंधन लगता अब की बार, सारे नेता एक हो गए उनके। तो जब एक आदमी ईमानदार होगा, चोर तो इकट्ठे होंगे, यहाँ किसको हटाओ किसी तरीके से, और क्या भाई। अगर कोई ईमानदार है तो जब तो उसको आज सारे इकट्ठे होकर हटाना चाह रहे हैं। अभी जनता को सोचे ही क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा किसको क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, सबको ही दिखेगा। मतलब आपके हिसाब से सरकार कोई मतलब काम कुछ गलत हो ही नहीं रहा है सरकार में है? गलत के लिए तो गलत तो हर किसी सरकार में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, होता सब में। कोई ज़्यादा करता, कोई कम करता, होता सब में। ये तो थोड़ी नहीं है कि मैं इसमें हो रहा है कि उसमें नहीं हो रहा है, होगा सब। बीजेपी वाले कम कर रहे हैं? करने के लिए सब करते हैं, मगर जो ये ऐसा है इसमें सुकून शांति रहती है बस, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इनका कहना है क्योंकि जो शांति है, सुकून है, आम जो जनता है आराम से रह पा रही है, इसलिए ये बीजेपी सरकार को पसंद कर रहे हैं। चाचा, आपका नाम क्या? वीरेंद्र कुमार। आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? दिल्ली में कैसा माहौल चल रहा? माहौल ठीक है, हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे, काम देख के। काम किया है? बीजेपी ने काम किया। आपकी नज़र में कौन कौन से काम किए हैं? हमारे नज़र में देश के लिए बहुत काम किया है, रक्षा क्षेत्र में, विदेश नीति में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। दूसरे सरकार की अपेक्षा बेहतर काम हुआ है। मतलब
नहीं लगता आपको इस बार? देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन हो गया है और दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी जमानत दे दी, अंतरिम जमानत। पैरोल पे दी गया है ना कि जमानत थोड़ी परमानेंट जमानत हाँ, नहीं अंतरिम जमानत मैं वही कह रहा हूँ। अंतरिम जमानत तो किसी कोई भी ले सकता है, वो तो चुनाव बेसिस पर उनको तो चुनाव प्रचार करेंगे, मतलब नहीं लगता कि चुनाव में जान फूंक देंगे? राइट है, उनका अधिकार है, पैरोल लेना अधिकार है, किसी भी आम पब्लिक का भी है। वो तो मुख्यमंत्री है, उनको मिल सकता है, हम भी चाहे हमें भी मिल सकता है। ये तो नॉर्मल बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं कि जमानत मिल गया। जमानत वो होता है जब कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाए और बेल मिल जाए पक्का, वो जमानत हुआ। ये तो अभी पैरोल पे आए तो ऐड के लिए आए हैं, भली निर्दोष साबित हो जाए अच्छी बात है, ये हम नहीं कर रहे। अब वो तो जांच करने वाला करेगा कि दोषी है या नहीं है। देखो केजरीवाल है बहुत ज़्यादा तो मुख्यमंत्री के लायक है, नहीं, हाँ, मतलब दिल्ली में कैसा काम किया उन्होंने? मैं कल एक जगह गया था तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि भैया दिल्ली में केजरीवाल, देश के लिए मोदी। आप कैसे सोचते हैं दिल्ली में कैसे काम हुआ है? मतलब देखिए हम लोग जैसे डेयरी पट्टी लगाते हैं, हम लोग के लिए कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस अभी भी परेशान करते हैं, सब अभी भी परेशान करते हैं, कमेटी वाले अलग ही परेशान करते हैं। तो हम लोग के लिए क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की तरफ से तो ये भी हुआ है कि 10 हज़ार लोन मिला है। केजरीवाल ने क्या किया बताओ हमें? पहले बोलते डेयरी पट्टी वाले को अस्थायी जगह देंगे, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा। कौन नहीं कर रहा है? सब कर रहा है। अब तो एमसीडी भी उनको हो गया, फिर भी एमसीडी परेशान कर रही है। पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है ना? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उससे हमें मतलब नहीं है। जब राज्य में सरकार जिसका होता है, पुलिस उसके अधीन होती है। नहीं, ये देखिए आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो केंद्र के पास में है। एमसीडी तो उनके अधीन में है अभी। तो एमसीडी क्यों परेशान कर रही है भाई? क्यों कर रही है? जवाब दीजिए ना। तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री देंगे ना। फिर परेशान तो कर रहा है तो परेशान है। अब हम लोग अगर आज 200 नहीं कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे? हमारा 500 का खर्च है, एक दिन रेडी नहीं लगा, एक दिन पटरी नहीं लगा। क्या केजरीवाल जी चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनका चाहे बीजेपी का ही हो, वो क्या हमें दे देंगे 500 रुपया किलो? तुम्हारा नहीं लगा आज का खर्चा लो। कोई नहीं देता किसी को भी। अंकल आपका नाम क्या? अश्विनी कपूर। आप क्या सोचते हैं चुनाव में मतलब कौन किस पर भारी है? मोदी सब पे भारी है जी। क्या मतलब कारण है इसके पीछे? जिसने काम करा वही तो आएगा, जो देश को आगे लेगा वही तो बंदा आगे आएगा। इसके अलावा नहीं मानते आपके कई कोई और नेता हैं विपक्ष में जिन्होंने काम किया हो? दूर दूर तक नहीं है कोई, दूर दूर तक कोई नहीं है। विपक्ष का नेता कौन है? कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा बताओ? तो कह रहे हैं कि हमारा जो संसदीय दल है वो बैठ के निर्धारित करेगा। हमारे पास में तमाम सारे चेहरे हैं, बीजेपी के पास में एक ही चेहरा है, हमारे पास में बहुत सारे चेहरे हैं। बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं प्रधानमंत्री के, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। कह रहे हैं देश के गृह मंत्री जो हैं कि केवल पीएम मोदी ही रहेंगे, हमारे 2029 में भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो काम अच्छा करेगा वही तो रहेगा, जो काम ही नहीं अच्छा करेगा कहाँ से रह जाएगा वो? जो हमारे देश को आगे लेकर जा रहा है वही तो रहेगा आगे। मतलब आपके हिसाब से केवल पीएम मोदी ही काम अच्छे कर रहे हैं? हाँ, जनता पार्टी आगे काम अच्छा कर रही है। 10 साल में जो कहाँ से कहाँ ले गई देश को, पहले कौन जानता था हमारे देश को? हाँ अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू जो कहते हैं, वैसे सैयद अहमद नाम है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या चल रहा? वो तो नाम से ही पता चल गया होगा। माहौल तो अच्छा चल रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल का है। ये सारे लोग जो आपके साथी है तो कह रहे हैं कि देखिए इस बार तो जो है मोदी जी की सरकार बन रही है फिर से। कहने से क्या होता है? बताओ वजह क्या है, किस वजह से बन जाएगी? क्या ऐसा किया वो पूछो इनसे। ये आओ ना, इधर आओ ना। कर लिया मैं बात। कह रहे हैं कि देखिए ये राम मंदिर बना दिया, देश को आगे लेके जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इसके अलावा तो क्या जो देश को आगे बढ़ाएगा उसी को वोट देंगे बोल रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा, कहाँ से बढ़ गया, कैसे बन गया? वो खुद ही बढ़े, अपनी बढ़ाई है उन्होंने बस, और कुछ नहीं। और कोई बोले अभी तो बोलूँगा, ऐसे क्या? हाँ, हमें तो नहीं लगा जी कुछ बड़ा है। सवाल करो। नहीं मतलब लग रहा आपको? देखिए ये बात कही जा रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, दावे करे जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। इस बार तो दूसरी सरकार कोई भी बदलाव है, बदलाव। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? होना चाहिए, होना चाहिए। किसको देखते हैं आप प्रधानमंत्री के रूप में? मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? कौन बनेगा?
जो बनेगा इससे बेहतर होगा, इससे अच्छा पढ़ा होगा। यार रोज 500 खुले देना। चेहरा चेहरा कोई से भी आ जाए, इनसे बेहतर होगा। चेहरा नहीं होता, चेहरे में तो अच्छा इनके बाद कौन, मोदी जी के बाद कौन, कौन है मोदी जी, कहाँ से, योगी नहीं है, अमित शाह है, कौन है, ऐसे कोई भी नहीं है। ऐसे तो पता ही नहीं चलता, जो बनाएंगे। वो तो कह रहे हैं अमित शाह जी के भैया हमारे तो पीएम मोदी ही रहेंगे, 2029 का भी चुनाव होगा वो भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। हाँ तो 2024 में लड़ो, 2029 में भी वही रहेंगे, गारंटी दे दें गारंटी। ये तो पता नहीं, ये 17 सितंबर को रिटायर है, ये तो मोदी अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, और योगी जी तो बेचारे 2 महीने में गए। हाँ केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो सही बात है। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल जो बोले वो सही, बाकी सब बोले बेकार है। वो 2 महीने में तो योगी जी गए, निपट लेंगे वो बेचारे चीफ मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे। हाँ भैया, ये कैसा चल रहा मतलब व्यापार? व्यापार तो ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाकी थोड़ा बहुत मंदा तो बाजार में आता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि, और इसमें आप किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि उनकी वजह से गिरा हुआ है या कुछ भी गिरा हुआ। ये तो देखो काम के ऊपर है, कभी मंदा है कभी तेजी है। किसकी बन रही सरकार अब की बार? देखो हम तो बीजेपी के सपोर्ट में ही हैं और हमें उम्मीद है कि वही आएगी। ये देखिए बराबर बराबर में दुकानें हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, आप कह रहे हैं बीजेपी की बनेगी। ये पूरे दिन मतलब ये क्या वाद विवाद चलता रहता होगा? ये तो हमारा देखो सारा दिन चलता रहता है, ये और मैं सुबह से लड़ते रहते हैं। ये केजरीवाल की करते रहते हैं कि जी दिल्ली में 7 सीटें अब की बार केजरीवाल लेके जाएगा, लेकिन हमारा ये मानना है कम से कम 5 सीटें दिल्ली में बीजेपी की आएंगी। तो बता रहे हैं आप 5 सीटें कम से कम दिल्ली में बीजेपी। ये वाली जो पूर्वी दिल्ली है ये किसके पास जा रही है? यहाँ तो देखो मेरे हिसाब से आनी तो चाहिए कि बीजेपी की, लेकिन इस बार थोड़ा सा कह रहे हैं कि कुलदीप कुमार बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त है अब की बार। इस बार थोड़ा सा दबदबा उनका लग रहा है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मेरे को कि आएगी बीजेपी की बाद में, क्योंकि सपोर्ट हमारी तरफ से भी काफी अच्छा है उनको। तो आना तो बताइए, जिस दिन नतीजे आएंगे बराबर बराबर में आपकी दुकानें हैं, जो आपकी सरकार बन गई तो दावत आप कर देंगे, आपकी बन गई तो? ये हमारा आपस में फाइनल हुआ है कि अगर इनकी सरकार आती है तो ये पार्टी देंगे, हमारी आएगी तो हमारी तरफ से दावत करेंगे, शाम को लंगर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा रोज का विवाद चलता रहता है। किसी दिन कोई अच्छी खबर आती है, जैसे भी केजरीवाल जी छूट के आए तो इन्होंने पार्टी दी हमें कि आज हमारे वो आए हैं केजरीवाल जी, तो इस बात पे इन्होंने हमें पार्टी दी। जिस दिन उन्हें जेल हुई थी उस दिन हमने लड्डू बंटवाए थे। तो ये हमारे बीच चलता रहता है आपस में। जी भैया, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। कैसा माहौल चल रहा है इस बार चुनाव में, किसका दिखाई दे रहा है पलड़ा भारी? पल्ला सर ऐसा कुछ नहीं है, सबका बराबर चल रहा है इस समय, दोनों चल रहे, केजरीवाल जी चल रहे और मोदी जी भी चल रहे, दोनों के बराबर चल रहा है इस समय। कह रहे हैं केजरीवाल जी के अब की बार जो है मजबूत हो गई है उनकी ताकत, क्योंकि कांग्रेस के साथ में गठबंधन है अब की बार। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल की जो पर्सनली है उसमें है, बाकी कांग्रेस के गठबंधन ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल का जो अपना लहर है वो अपनी है, मोदी जी का जो अपना है, बीजेपी का भी चल रहा है, सही है। तो आप क्या सोचते हैं किसका काम बढ़िया है? काम तो सर हाई लेवल पे देखा जाए तो मोदी जी का बढ़िया चल रहा है, हम तो ये कहेंगे। दिल्ली में? हाँ दिल्ली में भी ठीक ठाक ही केजरीवाल भी जी सही कह रहे काम हमारे हिसाब से। तो मतलब विधानसभा होगी तो केजरीवाल जी और लोकसभा होगी तो मोदी जी? नहीं, दोनों चल रहे हैं अपना जैसे चल रहे भैया, इतना हमें ज्यादा नॉलेज नहीं रखता। आपको किसको वोट देंगे, बात वो है ना? नहीं, वोट की रही बात तो हम देखेंगे, जो पक्ष हमें बढ़िया लगेगा वो हम अपने हिसाब से करेंगे, अभी हम डिसाइड। तो 10 दिन बचे हैं अब, तो अब क्या पक्ष और विपक्ष बता रहे हैं आप? वो तो सर एट ए टाइम भी हम कर सकते हैं ना, एट ए टाइम भी हम देखेंगे कि जो बढ़िया लग रहा है उसमें हम कर लेंगे। अभी तो हमने इस चीजों पर निर्णय किया ही नहीं है, ऐसा हमने सोचा अभी ऊपर से कोई आदेश आना बाकी है, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, हमें कौन आदेश देंगे, हम तो खुद अपनी मर्जी का आदेश में है, हमें कौन आदेश देंगे। तो देखिए, पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर आज हमारी मौजूदगी थी। हमने यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात की और उनका कहना है कि देखिए मिली जुली बात है। किसी का कहना है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और किसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया। नमस्कार।